मैं लीना मुरजानी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी जो कि शिक्षाप्रद है। एक बच्चा था जिसका नाम था सैम। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन उसे अपनी माँ के साथ कोई लगाव नहीं था। इसका कारण था उसकी मम्मी की एक आँख नहीं थी। वे बहुत ही गरीब थे, पर उसकी माँ एक आँख के साथ भी सारा दिन काम करती रहती, जिससे कि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर सके। इसके लिए वह 15 घंटे तक एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। लेकिन सैम को तो लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है, जो उसे इतनी बदसूरत माँ दी है। उसके दोस्त हमेशा उसकी माँ के कारण उसे चिढ़ाते थे। उसे बहुत गुस्सा भी आता, पर सोचता कि वे सही तो बोल रहे हैं। फिर वह चुप कर जाता। कई बार उसका मन होता कि या तो वह घर को छोड़कर चला जाए या उसकी माँ उसे छोड़ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वह उसे बहुत ही प्यार करती थी और उसके और करीब आना चाहती थी, और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। पर सैम को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। एक बार सैम के स्कूल में कुछ फंक्शन था, जिसमें सबके पेरेंट्स को बुलाया गया था। सब बच्चे खुशी खुशी अपने माता पिता को एक दूसरे से मिलवा रहे थे, जबकि सैम सोच रहा था कि काश उसकी मम्मी ना आए। पर थोड़ी ही देर में वह वहां पहुंच गई। उनको देखकर फिर से बच्चों ने सैम के सामने और कुछ ने सैम के पीठ पीछे उसका मजाक बनाया। वे हमेशा उसे एक आंख की माँ का बेटा चिढ़ाते थे। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया, और जब वह घर पहुंचे तो वह अपनी माँ पर बहुत जोर से चिल्लाने लगा कि तुम वहां क्यों आई? हमेशा ही तुम्हारे कारण मेरा मजाक बनता है। तुम जिंदा क्यों हो? मेरे पापा के साथ तुम भी क्यों नहीं चली गई? सैम की मम्मी ने कुछ नहीं कहा। सैम गुस्से में जाकर सो गया। आधी रात को वह पानी पीने उठा तो उसे रोने की आवाज आई, पर वह परवाह किए बिना ही जाकर वापस सो गया। उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था कि उसने अपनी माँ को कितने अपशब्द कहे हैं। वह अपने आप से बोला कि मैंने जो बोला वह बिल्कुल ठीक है। कुछ सालों बाद स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही सैम अपनी माँ को बिना बताए एक बड़े शहर में चला गया। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था, इसलिए उसे एक बहुत बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन अपनी माँ से कोई कांटेक्ट नहीं किया। पढ़ने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वह वहीं पर सेट हो गया। इतने सालों में उसने अपनी माँ की कोई खबर नहीं ली। उसकी मम्मी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। अपनी ममता की खातिर एक दिन वह शहर में उसके घर उससे मिलने आई, पर उसने मना कर दिया और कहा कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और मेरे घर में अनजान लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। माँ ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। कुछ समय बाद सैम को अपने उसी पुराने शहर में कुछ काम से जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसके मन में अपने पुराने घर, जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहता था, वहां जाने की इच्छा हुई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उसने किसी से भी पूछने की
जरूरत नहीं समझी। वह वापस लौटने ही लगा तो उसे दरवाजे की कुंडी में एक कागज दिखाई दिया। उसने वह कागज उठाकर देखा तो देखा कि उसकी माँ ने उसके लिए पत्र लिखा था और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय पुत्र, जब तुम इस पत्र को पढ़ रहे होगे तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है। तुमसे मिलने मैं शहर में तुम्हारे घर आई और मैंने जो सपना तुम्हारे लिए देखा था वो सच होता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम अब बहुत बड़े आदमी बन गए। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें बचपन में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं हुआ। हर बार तुम शिकायत करते थे, पर मैं सोचती थी अपने आप से शर्मिंदा होने से तो अच्छा है कि मेरे कारण शर्मिंदा हो। जब तुम बहुत ही छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दी जिससे कि इस सुंदर संसार को तुम अपनी दोनों आंखों से देख सको। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी माँ। सैम पत्र पढ़कर अपनी आंखों से आंसू को नहीं रोक सका, लेकिन अब क्या कर सकता था। उसके पास माफी मांगने के लिए माँ भी तो नहीं थी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि माँ हमारे लिए भगवान की तरफ से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। आपने ये भी सुना होगा कि जब बच्चे को भगवान इस दुनिया में भेज रहे थे तो बच्चे ने भगवान से पूछा कि मैं कैसे इस दुनिया में रहूंगा, कौन मेरी मदद करेगा। भगवान ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही वहां पर एक एंजल भेज रखी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी केयर करेगी और तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो है तुम्हारी माँ। तो माँ का जो प्यार है वो अमूल्य है, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं